हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि भाजक 3x² माइनस 2x प्लस 2 भागफल x प्लस 1 शेषफल 3 है, तब भाज्य बताइए। भाज्य बताना है, ठीक है। तो देखिए, भाज्य एक सूत्र होता है। इसमें क्या सूत्र होता है उसको देखिए। सिंस, इसको बोलते हैं सिंस या चूंकि भाज्य, ठीक है। तो पहले तो इस शुरुआत में लिख लेना है दिया हुआ है, दिया है। क्या दिया है उसको देखिए, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो ये भाजक है ना। तो भाजक बराबर 3x² माइनस 2x प्लस 2। भागफल क्या दिया हुआ है, भागफल इज इक्वल टू x प्लस 1 शेषफल इज इक्वल टू 3। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। सिंस, इसको सिंस बोलते हैं या फिर चूंकि भाज्य निकालना है, तो भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना शेषफल भाजक गुना भागफल धन शेषफल। ये होता है सूत्र, ठीक है। तो चलिए फिर वैल्यू रखते हैं। भाजक क्या है, भाजक है आपका पूरा ये नंबर। तो इस नंबर को यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3x² माइनस 2x प्लस 2। फिर इसका मल्टीप्लाई गुना किससे करेंगे, भागफल से। भागफल क्या है, x धन 1। भागफल की जगह लिखना है x धन 1, तो x धन 1। फिर क्या है, धन का चिन्ह। फिर शेषफल, शेषफल की जगह लिखना है 3। शेषफल की जगह लिखना है 3। अब गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप चाहो तो इसका गुना इससे, फिर इसका गुना इससे, फिर इसका गुना इससे कर सकते हो, जैसा आपको आता है। या फिर x का गुना पूरे से, फिर प्लस 1 का गुना पूरे से, वैसा भी कर सकते हो आप, है ना। तो चलिए मैं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसका गुना पहले इससे, फिर इसका गुना इससे, फिर इसका गुना इससे, वैसे कर देता हूँ मैं। देखिए 3x², इसका गुना आप पूरे इससे करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1। फिर क्या, माइनस 2x, माइनस 2x गुना फिर से इससे करोगे x प्लस 1। फिर क्या है, प्लस 2। इसके आगे इधर लिखना है ना, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पर, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। प्लस 2 का गुना किससे करोगे, x प्लस 1 से करोगे। और ये प्लस 3 सेम है, सुनना अच्छे से। आप चाहो तो x का गुना पूरे से कर लो, फिर प्लस 1 का गुना पूरे से कर लो, एक ही मतलब है। तो 3x² का गुना आप इससे करोगे, फिर माइनस 2 का गुना फिर इससे करोगे, लिख दिया। फिर प्लस 2 को लिखना है, फिर इसको लिख देना है, क्योंकि इसमें हर एक जो नंबर है उसका गुना इससे होगा। और ये प्लस 3 लिख दिए। चलिए गुना करते हैं। अब देखो 3x² का गुना x से करोगे तो यहाँ पर इसका घात कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 3 से गुना करने के लिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो 3 का तो 3 ही रहेगा, देखना अच्छे से। और x² का गुना x से करोगे तो यहाँ पर घात 1 है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जुड़ जाता है। तो x का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जुड़ जाता है, ठीक है। धन फिर 3x² का गुना 1 से करोगे तो वही रहेगा 3x², है ना। 3x² का गुना 1 से करोगे। यहाँ पर गुना कैसे होता है फ्रेंड्स, इसका गुना इससे किए तो ये मिला, धन इसका गुना 1 से करोगे तो वही नंबर आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये माइनस में है और ये प्लस में है,
ये ऋण में है और ये किस में है, धन में। तो ऋण और धन का गुना होता है ऋण। 2x और x गुना, तो 2 के साथ गुना करने के लिए कुछ है नहीं, तो 2 का 2 लिख दो। x और x का गुना होगा तो इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो x का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ऋण और धन का गुना क्या होगा, ऋण होगा। 2x का गुना 1 से करोगे तो 2x ही रहेगा, ठीक है। अब धन 2 का गुना इस दोनों से करोगे तो इसको आगे लिखना है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो धन है तो धन आएगा, 2 का गुना x से करोगे 2x होगा। फिर धन और धन का गुना धन होगा, 2 का गुना 1 से करोगे 2 एकम 2 ही होगा, और ये धन 3 का धन 3, धन 3 का धन 3 होगा, ठीक है। अब देखो सेम घात वाले को क्या करना है, एक जगह लिखना है, जोड़ना है, घटाना है जो है। तो देखो यहाँ पर घात 3 है और कहीं पर घात 3 है क्या, नहीं, तो उसको पहले लिखेंगे, जो सबसे ज़्यादा घात रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो ये 3 का 3 रहेगा, x का घात 3, इसको पहले लिख दिए। अब देखो इस घात 2 वाला यहाँ पर है, घात 2 वाला यहाँ पर है, तो ध्यान देना ये क्या है, धन में है और ये क्या है, ऋण में है। एक धन में रहता है और एक ऋण में रहता है, तो घटेगा। कौन सा वाला, सेम घात होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 2 है, तो 3 में आप 2 घटाओगे तो बचेगा क्या, 1। साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर, 1 और एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ मैं। 1 को लिखा नहीं जाता अगर उसके साथ में एक्स वाई जेड है तो। बड़ा संख्या 3 है, इसका चिन्ह धन है, तो यहाँ पर धन आएगा, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब इसको देखो, -2x और ये +2x, दोनों सेम हैं, लेकिन इसका चिन्ह ऋण में है, इसका चिन्ह धन में है। एक ऋण एक धन रहता है तो घटता है। 2x में 2x घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो, काट देता हूँ मैं। यहाँ पर धन 2 है, यहाँ पर धन 3 है, नंबर वाले को देखना है। अब दोनों क्या है, धन में है तो जुड़ेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। बड़ा संख्या 3 है, इसका चिन्ह धन है तो धन आएगा, ठीक है। यही क्या है, आपका भाज्य है। तो ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। यही क्या है, भाज्य है, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, भाज्य पूछा था, ठीक है। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन है, उसमें सेम सॉल्व करना है ना। उसमें यहाँ पर क्या है, शेषफल की जगह यहाँ पर 3 की जगह 0 रख देना, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। और इसमें देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 11 देखिए, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x स्क्वायर प्लस 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है, आयत की बात किया गया है, क्षेत्रफल की बात किया गया है। तो आपको आयत का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए लिखेंगे, सॉल्यूशन, हल लिख सकते हो, सॉल्व लिखो, एक ही मतलब है। दिया है, क्या दिया है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, देखो क्या लिखा है, आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 45x स्क्वायर प्लस 30x, ये दिया हुआ है। वर्ग मीटर है ना, यहाँ पर लिखता हूँ वर्ग मीटर, है ना, वर्ग मीटर, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, उसका चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है, 15x मीटर, ठीक है। अब ध्यान देना, चूंकि हम क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल, सूत्र लिख रहा हूँ ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है इसका सूत्र, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, प्रश्न में हमें निकालना है लंबाई, ठीक है। तब लंबाई ज्ञात करना, ये क्वेश्चन मार्क है, तो लंबाई निकालना है, ध्यान देना, लंबाई निकालना है। तो ये यहीं पर रहेगा, इसको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ध्यान देना अच्छे से। तो इसको मैं इधर लाऊंगा चौड़ाई को, तो ये क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल
बटा लंबाई मुझे निकालना है तो वो वही रहेगा अपनी जगह पे, इसको हटा देंगे। गुना में है तो गुना में रहता है और उसको इक्वल के दूसरे साइड ले जाते हैं तो क्या होता है, वो भाग में बदल जाता है। तो ये जो गुना में है वो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। नीचे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई वैसी का वैसी रहेगा। अब सबका वैल्यू रख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल कितना है, ये वाला, तो इसको मैं लिख देता हूँ। देखो आयत का क्षेत्रफल है ना, इसको तो लिख देता हूँ 45x² प्लस 30x बटा चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है 15x बराबर इधर क्या चल रहा है, लंबाई चल रहा है। क्या चल रहा है, लंबाई चल रहा है ना। चलिए तो इसको अब अलग अलग करेंगे, अच्छे समझना। तो इसको मैं 45x² बटा 15x, देखो ये जो 15x है ना दोनों के साथ में आएगा, 45x² के साथ में भी लिखना है, फिर ये प्लस का प्लस, फिर इसके साथ भी लिखना है 30x बटा 15x बराबर इधर क्या चल रहा है, लंबाई चल रहा है। क्या किया हूँ मैं, 15x जो बटा में 15x है ना ये दोनों के साथ में आएगा, दोनों के साथ में भाग के रूप में लिखना है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए 15 का पहाड़ा, देखिए 15 का पहाड़ा एक बार में आता, 15 कम 15, और ये 15 के पहाड़ा 3 बार में आता, 15 तिया 45। तो यहाँ पर क्या मिला मुझे, 3 मिला, अच्छे समझ। और यहाँ पर देखो घात 2 है और इसका घात 1 है, भाग रहता है तो क्या होता है, घात को घटाते हैं। तो इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, 2 में 1 को घटाओगे तो 1 मिलेगा, मतलब x का घात क्या मिलेगा, 1, और 1 को लिखते नहीं हैं, धन 1 और x पूरा कट जाएगा, दोनों सेम है। 15 से भाग देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, आप चाहो तो 5 से भी दे सकते हो, ठीक। यहाँ पर 15 से भाग दिया हूँ, 15 एकम 15, 15 तिया 45। ऊपर नीचे ऐसी संख्या से भाग दिया जाता है जिसके पहाड़ा में दोनों आए, जैसे 15 के पहाड़ा में दोनों आता है, 15 के पहाड़ा में दोनों आता है, 5 के पहाड़ा में भी दोनों आता है। 5 से भी आप भाग कर सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, 2, यही क्या है, आपका लंबाई है, ठीक है। क्या चल रहा है, मीटर में चल रहा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के मीटर लिख दो, मीटर, ठीक है। तो यही क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। सो ये आपका प्रश्नावली 1 कंप्लीट हो गया है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कल प्रश्नावली 2 इसका, ठीक है। अब प्रश्नावली 2 से आपका ध्यान देना, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। सही विकल्प चुनकर लिखिए करके भी पूछा जा चुका है, 2 नंबर में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ से आपको जो भाग देने वाला हमने कल पढ़ा था है ना, वैसे ही वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पर तो ये सब बेसिक है, बेसिक को समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन बताया हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और जो भी आपको क्वेश्चन का डाउट रहेगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए करके, ठीक है।